Come on, do it quickly. Close the account and let me know what is the notional profit. Boys, you do the total of credit Ma'am, side. debit side Girls, you do total it for is debit side. 1,52,000. फिर से बोलो बच्चा, फिर से बोलो अतीफा. 1,52,000 debit side total, ma'am. 1,52,000 मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रही हूँ. डेबिट साइड का टोटल है यस. 1,52,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? एंड क्रेडिट साइड का 1,79,000. क्रेडिट साइड का टोटल है 1,79,000. तो मुझे बताओ हैवी वाला साइड कौन सा है? क्रेडिट. क्रेडिट. दोनों बाजू लिखो 179 179. कास्टिंग फिगर बोलते हैं उसको और उसके लिए थोड़ी लाइंस छोड़ के लिखते हैं, पता है ना आपको? 2-3 लाइंस छोड़ दो और फिर लिखो कास्टिंग फिगर 1,79,000 1,79,000 दोनों बाजू, जैसे आपने यहाँ पे किया है. ये रहा, ये इसको कास्टिंग फिगर बोलते हैं. इसको 1,62,90,000 1,62,90,000 दोनों बाजू दिखाया है ना. अब उसके ऊपर आपको नोशनल प्रॉफिट मिलेगा. क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी है. जब क्रेडिट साइड हैवी होता है तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है ना. कौन सा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा? टू नोशनल प्रॉफिट. लिखो क्रेडिट कास्टिंग फिगर के ऊपर डेबिट साइड में लिखो टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन. टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन. तो मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 179. 27,000. 27,000. 27,000. 1,79,000 माइनस 1,52,000 डेबिट साइड का टोटल. दोनों को माइनस करके आपको क्या मिलेगा? नोशनल प्रॉफिट. 27,000. यस, वेरी गुड. तो आप लिखोगे कैसे? टू नोशनल प्रॉफिट. क्या लिखा है आपने? कैरिड डाउन. कितना लिखा है? 27,000. 27,000. अब कास्टिंग फिगर के नीचे आ जाओ. ये आपने कास्टिंग फिगर के ऊपर लिखा है. अभी कास्टिंग फिगर्स के नीचे आ जाओ, जस्ट लाइक दिस. ये रहा, आपने लिखा है यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 27,000 यहाँ पे लिखा है. ये कास्टिंग फिगर्स हैं आपकी. यस. ये आपकी दोनों कास्टिंग फिगर्स हैं. एक कास्टिंग फिगर के बाद एक लाइन छोड़ दो. अब ऑपोजिट साइड में नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करो. ये देखो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट डेबिट साइड है. कास्टिंग फिगर के जब वो नीचे आएगा ना तो वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा. और ब्रॉट डाउन कैरी डाउन के ऑपोजिट साइड होते हैं. तो लिखो बाय Yes, ma'am. नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. कास्टिंग फिगर्स के नीचे एक लाइन छोड़ के बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. सेम 27,000 रुपीज. सेम 27,000 रुपीज. अब नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो. बाय सॉरी, टू WIP रिजर्व्स, टू कॉस्टिंग P&L. Yes, ma'am. प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं. नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं. उनको ऑपोजिट साइड में लिखने का. टू WIP रिजर्व्स, टू कॉस्टिंग P&L लिखा, सेम जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ. अब देखो इसके अमाउंट्स मुझे कैसे निकालने हैं? विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड. Formula. Yes. हाँ, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो मैं ये वाला कॉपी करती हूँ यहाँ पर नीचे अपने सम के लिए, फिफ्थ सम के लिए. ऊपर चला, ये रहा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ. वर्किंग नोट नंबर 3 होगा आपके लिए. वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड. मेरे साथ साथ लिखते जाओ. कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड. बताओ फॉर्मूला क्या होती है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने की? Work Work certified certified upon they don't contract contract. price into 100. वेरी गुड, वेरी गुड. बोलो. वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. सो व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? 1,60,000. तो आप 1,60,000. लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 3 lakhs. 3 lakhs इनटू 100. तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी 53.3%. 53.33%. अच्छा, 53.33 आया. मतलब 4 केसेस होते हैं. आपको मैंने बताया था 4 केसेस होते हैं. एक बार फिर से देख लीजिए. 4 केसेस होते हैं. 4 केसेस में से आपको डिसाइड करना होता है कौन सा हमको सिलेक्ट करना है. लेस देन 25%, ये वाला केस लग रहा है. यस और नो? No. No, ma'am. नो. ये देखो 4 केसेस होते हैं.
अगर आपकी वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज लेस देन 25 आई, पर हमारी लेस देन 25 आई नहीं है, हमारी तो 53% आई है। अच्छा, सेकंड क्या बोलता है, इक्वल्स टू 25 बट लेस देन 50, हमारा लेस देन 50 थोड़ी आया है, हमारा तो मोर देन नहीं 50 आया है। मतलब यहाँ yes अभी हमारा थर्ड केस लगेगा। yes more than 50 less than 100 वेरी third गुड, cases लगेगा मतलब मोर देन 50 नहीं, इक्वल्स टू 50, 50 और मोर देन 50 लेस देन 100, लेस okay यानी देन कि 50 100। टू 99। क्या हमारा 50 टू yes 99 के बीच में आ रहा है? yes तो यस थर्ड मैम। केस लग रहा है। थर्ड केस लग रहा है तो फॉर्मूला क्या है, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताओ, देयरफॉर 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू into cash कैश रिसीव्ड cash reserve divided by डिवाइडेड work बाय वर्क certified सर्टिफाइड, ये आपकी फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब मुझे बताते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बताते जाओ। 2/3, पहले तो हम लोग वैल्यूज डालेंगे ना फॉर्मूला में। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू व्हाट इज नोशनल प्रॉफिट, 27,000 so far I 27,000 remember. Okay, yes 20 and what is cash received, 1,28,000 जितना मुझे 1,28,000 याद है, डिवाइडेड yes बाय वर्क सर्टिफाइड। 1,60,000 जो सब कुछ दिया हुआ है वो सब कुछ फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला में डालने के बाद उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा देखो, 1,28,000 डिवाइड बाय 160, पीछे से करो, पीछे से, आगे से करोगे ना कैलसी बीच में बंद हो जाएगा। 1,28,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 27,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आ रहा है? 14,400। 14,400, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट को जाएगा, ये प्रॉफिट को जाएगा। 14,400 जाएगा प्रॉफिट में, तो जाओ लिखो प्रॉफिट में, जैसे आपने यहाँ पर बनाया है ना, ये वाला, ये देखो, नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं, WIP रिजर्व्स एंड कॉस्टिंग पीएनएल। तो यहाँ कॉस्टिंग पीएनएल में दिखाओगे 14,400। अब नोशनल प्रॉफिट कितना था, 27,000, वो दोनों बाजू लिखो 27 27, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे करो, कास्टिंग फिगर 27,000 दोनों बाजू लिखो, क्योंकि वो हैवी है ना। 27,000 में से 14,400 माइनस कर दो, जो अभी आया कॉस्टिंग पीएनएल। 12,600 work वो आपका WIP WIP reserve आएगा रिजर्व्स, वेरी गुड। yes फिर से बोलो, 12,000 क्या? 600 मैम हाँ, तो उसको मैं नीचे आपके लिए लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने टेबल नहीं बनाई है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना आया, कॉस्टिंग पीएनएल, मैं पूरा लिखती हूँ आपके लिए। कॉस्टिंग पीएनएल आपके लिए आया 14,400 14,400, एंड देयरफॉर WIP रिजर्व्स कितने आए, 12,600 12,600। अब आप दोनों को ऐड करोगे ना, 14,400 एंड 12,600, वो आपका 27,000 27,000 से मैच होगा। और इसको नोशनल बैलेंसिंग प्रॉफिट से फिगर की मैच होना साइन दे चाहिए दो। हाँ, yes WIP रिजर्व्स को 12,600 को बैलेंसिंग फिगर मतलब एस्ट्रिक मार्क का साइन दे दो। ठीक है, हो गया, सम फिनिश। कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो प्लांट के बारे में वर्किंग नोट था, छोटा सा, सिंपल ही था, बहुत इजी है और कुछ नहीं है। और 80% वाली पॉइंट थी, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना था। दैट्स इट। आई थिंक अब आप होमवर्क ले सकते हो। दैट्स इट, आज के लिए हम एक ही सम कर रहे हैं। ठीक है, अब आई वॉन्ट टू गिव यू होमवर्क, सो लेट मी सी विच विल बी द बेस्ट question to give you as a homework. Just a minute, let me just scroll down and let me just look at sixth question if you can do it. ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो अभी अभी फिनिश हुआ। आपको चाहिए तो आंसर्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर से, ये तो इन्होंने गलत निकाला है। 27 बराबर है, पर बाइफरकेट अच्छे से नहीं किया उन्होंने। जाने दो, हमारा आंसर राइट है।
कर पाएंगे आप ये। सिर्फ एक ही पॉइंट है प्लांट का डिप्रिसिएशन, वो मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही करवा दूंगी ये, कोई बात नहीं। Contract price 25 lakhs subject to 20% retention। ओके, हाँ ये कर पाएंगे। अच्छा चलो देखो, देखो ये क्वेश्चन 8th सम देख लो एक बार। सिर्फ जो एक सिंपल न्यू पॉइंट है 20% वाली, वो बता दूंगी ना, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। द भार्गवा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर द रिवर नर्मदा फॉर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। और कॉन्ट्रैक्टर कौन है? भार्गवा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मुझे रिवर नर्मदा के ऊपर ब्रिज बना कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 25 lakhs। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Subject to the retention money of 20% until 1 year, the certified completion of the contract and final approval of गवर्नमेंट के इंजीनियर से फाइनल अप्रूवल जब तक नहीं होता है, जब तक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, 1 ईयर तक जितना भी काम आपने फिनिश किया, जब तक वो नहीं होता है, अंटिल मतलब जब तक वो नहीं होता है, 20% मनी विल बी रिटेन्ड। रिटेंशन होता है रिटेन्ड मनी, मतलब हम आपको 20% Yes. नहीं देंगे तो कितना देंगे? 80% देंगे, सिंपल। ये मैंने आपको ना Yes. पहले समझाए थे, पहले वाले लेक्चर्स में, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, कॉन्ट्रैक्ट Yes, कॉस्टिंग। ma'am. तो रिटेंशन मनी अगर 20% है तो मतलब आपको कैश अभी तक 80% मिल चुकी है। ये देखो 17,60,000। Yes, ये 80% अमाउंट, 80% का अमाउंट है। अगर ये 80% है तो 100% कितना? वर्क सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से वर्क Yes, सर्टिफाइड आपको नहीं मिला 25। हुआ है, और मेरे ख्याल Yes. से आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं मिला हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है ये 20%। अभी ना स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते पता है? अभी अभी तो मैम ने कराया था ना 1,28,000 इंटू 80% डिवाइड बाई 100। तो 80% दिया हुआ था, तो 80% के हिसाब से हम 100% निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं? 17,60,000 कैश मिली हुई है, इंटू 20% डिवाइड इन, अगर ये 20% है तो 100% कितना है? उनको क्या लगता है मैम ने वो 80% करवाया ना, तो ये 20% के हिसाब से हमको निकालना। नहीं, वो जो 80% था ना, वो कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ था। अभी भी वही है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड ही है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, वो हिडन है। क्यों हिडन है? क्योंकि उन्होंने रिटेंशन मनी बता दी। रिटेंशन मनी इज 20%, मतलब 80% आपको मिल चुका है, तो मतलब ये 80% के Yes. हिसाब से हुआ ना आपका। ठीक है, Yes, ma'am. चलो निकालो, मुझे Yes, बताओ। समझा मैम, हाँ समझा मैम। मुझे बताओ तो जरा, 17,60,000 अगर 80% है तो 100% कितना होगा? Okay. बताओ तो, देखो मैं मैच हो रहा है इससे। ma'am. 22 lakhs. देखो स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट भी 22 किया lakhs. है आप लोगों के लिए, स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए, जैसे आपको समझ में आए जो मैं बोल रही हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, आपको प्रूफ दिख रहा है। 22 lakhs वर्क सर्टिफाइड कैसे आया? क्योंकि कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, और ऊपर बताया 20% रिटेंशन मनी है, मतलब हमने 20% नहीं दिया, आपको पेमेंट नहीं किया। तो कितना पेमेंट किया? 80%। 80% किसका? 80%. वर्क सर्टिफाइड का। जितना Work काम certified. सर्टिफाइड, कॉमन सेंस है ना, लिखा हुआ नहीं है, बट समझने वाली बात है ना, जितना वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा
जितना अप्रूव हो जाएगा, फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा, उसका ही हम पैसा देंगे ना। जो मुझे काम अच्छा ही नहीं लगा उसका भी मैं आपको पैसा थोड़ी दूंगी। जितना काम फिनिश हुआ और जितना अप्रूव हुआ मतलब सर्टिफाई हुआ, उसका 20% मैं आपको नहीं दे रही हूँ, रिटेंशन मतलब मैं अपने पास रख रही हूँ। तो मैं आपको कितना पे कर रही हूँ, 80%। मतलब उसने घुमा फिरा के सेम बात बोली है अभी वाले सम के जैसी, पर घुमा फिरा के बोला। आपको वर्किंग नोट वही बनाना है 80% वाला, पर स्टूडेंट्स गलती से 20% वाला बना देते हैं, तो उनका आंसर गलत आता है। अभी समझ आया? यस यस मैम। चलो आगे Yes, क्या दिया ma'am. हुआ है, लेबर ऑन साइट डेबिट में दिखाएंगे, मटेरियल डायरेक्ट टू साइट लेस रिटर्न्स डेबिट में दिखाएंगे, मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स डेबिट, फ्रॉम स्टोर्स मतलब स्टोर से आया डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। हायर एंड यूज ऑफ प्लांट, ये भी हमने प्लांट खरीदा मतलब हायर किया इसको, ये भी डेबिट में दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, जनरल ओवरहेड्स डेबिट, मटेरियल इन हैंड ऑन जून 30, 2014। आप ना आपके जो बुक्स है ना क्लोज कभी हो रहे हैं, ओपनिंग 30 जून। हाँ ध्यान से, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स एज शोन इन द बुक्स ऑन 30 जून 2014। ये क्लोजिंग डेट है बच्चा, हाँ क्लोजिंग मैम डेट। तो ये क्लोजिंग 30 जून जो है उस दिन पे अगर मटेरियल आपके हाथ में है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग मटेरियल। ये यस क्रेडिट मैम साइड जाएगा। 12,600 चाहिए तो चेक कर लो, 12,600 क्रेडिट साइड जाएगा बिकॉज इट इज क्लोजिंग मटेरियल। ये देखो, ठीक है, क्लियर हुआ डाउट? यस मैम यस Yes, मैम चलो ma'am. आगे देखो, आगे वेजेस अक्रूड ऑन 30 जून, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस Outstanding. डेबिट साइड आता है, डेबिट साइड। यस टू डायरेक्ट वेजेस Yes, ma'am. अक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, Debit अक्रूड side. मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब डेबिट आउटस्टैंडिंग साइड। डेबिट हाँ, डेबिट वर्क नॉट Not येट सर्टिफाइड, yet. ये क्या है? अनसर्टिफाइड Uncertified. वेरी गुड, बस अनसर्टिफाइड उसने थोड़ा नाम चेंज कर दिया, वर्क नॉट येट यस सर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड। यस वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इसको। अमाउंट सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट इंजीनियर, मतलब ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया, वर्क सर्टिफाइड। अमाउंट 100% सर्टिफाइड, वाला 100% वाला जो आपने निकाला और उन्होंने दिया हुआ यस है। Yes. दिया हुआ है, एक्चुअली यस दिया हुआ है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पर एनीवेज अगर नहीं भी दिया हुआ, मैं एग्जाम में ये नहीं दूं तो आपको कैलकुलेट करने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। ma'am. कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, नीचे जो छोटा सा Contractee. अकाउंट बनता है। Yes, ma'am. अच्छा, हाँ लास्ट सम में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज करना भूल गए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज हाँ करो, Yes, चलो ma'am. जल्दी जाओ, लास्ट Okay. सम में कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट को क्लोज करो। कैसे करते हैं आपने दिखाया है, बाय बैंक अकाउंट, कितना दिखाया था बाय बैंक अकाउंट? 1,28,000 हाँ ये देखो यहाँ 128. पर देखो बाय बैंक अकाउंट 128 दिखाया है, उसको कास्टिंग फिगर में लिख दो, दोनों साइड वही हैवी है। कास्टिंग फिगर्स, ये देखो मैंने ये कास्टिंग फिगर यहाँ लिखा है, ये कास्टिंग फिगर्स है। कास्टिंग फिगर्स लिख दो 1,28,000 1,28,000 दोनों साइड। अब आप देखोगे ना तो डेबिट साइड कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, -0। 1,28,000 -0 इज व्हाट? 1,28,000 20,000। 128, 128. क्योंकि डेबिट साइड कुछ है ही नहीं ना माइनस करने के लिए, तो जो आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा वो भी 128 ही होगा। सब सेम, 128 128 128 128 सब सेम। बाय बैंक अकाउंट भी 128, कास्टिंग फिगर भी 128 और टू बैलेंस कैरेट डाउन भी 128। हाईलाइट किया है मैंने स्क्रीन पे, फिगर अलग है लेकिन बनाना ऐसे ही है। समझा मैम 4 लाइंस का अकाउंट है, 4 लाइंस, सिर्फ 4 लाइंस लगती हैं ये बनाने के लिए। बस जो टू बैलेंस कैरी डाउन किया था वो कास्टिंग फिगर के नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, फिर से 128 ब्रॉट डाउन। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, पेपर में टाइम नहीं होता इतना वैसे भी। ये ब्रॉट डाउन तो बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। इज इट समझा मैम क्लियर? और कोई डाउट है? ये होमवर्क कर सकते नो हैं। मैम यस मैम Yes, आपका सम ma'am. नंबर है 8. 8 8th सम, आपका होमवर्क है। क्या क्या बनाना है आपको? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी Contract. अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। Yes, बैलेंस ma'am. शीट नहीं आता है, बैलेंस शीट के रेलिवेंट आइटम्स नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो होमवर्क कर लेना ये, एंड नाउ वी आर वाइंडिंग अप। Okay, ma'am. ओके, ओके सो मैम विल मीट Okay, इन द ma'am. नेक्स्ट लेक्चर। कल तो आपको, कल कौन सा है, 2 अप्रैल, कल छुट्टी है, कल ठीक है। आपका लेक्चर भी नहीं था मैम. कल मेरा लेक्चर भी नहीं, बाकी सबका सिलेबस हो गया ना?
Yes, ma'am. हाँ मैम. तो वैसे भी कल लेक्चर नहीं, मैं वैसे रखती थी लेक्चर, बट कल वो गुड फ्राइडे है ना, तो कॉलेज की हाँ छुट्टी रहने तो गुडी फ्राइडे रहने दो गुड मैम. फ्राइडे रहने दो। बदमाश। हम मतलब मैं लेक्चर लेती तो तुम्हारा दिन बेकार जाता है, तुम मेरे से नहीं मिलने आते नहीं हो ना मैम, फिर मतलब मैम। संडे छुट्टी एकदम अच्छे से उठते हैं ना हाँ, हम लोग ऐसा. अच्छा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इंजॉय करो, हैव अ रियल गुड फ्राइडे। ओके, और हम हाँ लोग तो मैम, मिलेंगे, थैंक यू मैम. Okay. हम लोग तो मिलेंगे पर आविष्कार के लिए, ठीक है, पर थोड़ा लेट मिलेंगे, यस डोंट सर. वरी। ओके, कब मिलेंगे मैम? कब कब, कल, आज, कभी भी हो सकता है, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, अभी मैं और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, तो हम मिलेंगे, डोंट वरी, मैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपडेट करती हूँ आपको टाइमिंग्स, ठीक है। ओके मैम. ओके, मैम स्टार्टिंग में मैं 15 मिनट्स नहीं थी ना, तो मुझे नहीं पता आपने क्या बोला है. कुछ नहीं किया, वो ही आविष्कार के लिए बात चल रही थी, स्टूडेंट्स हमने और भी, मतलब और भी स्टूडेंट्स रेडी हुए हैं आविष्कार के लिए आपकी क्लास में से, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, वेरी गुड, कीप इट अप। आपकी क्लास में से सबसे ज्यादा Okay. पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। Okay, so you guys will meet us at the meeting which we are going to decide, and we will of course update you through WhatsApp. So be ready for the Okay, meeting. ma'am. Okay, and होमवर्क जरूर फिनिश कर लेना, ये 8th सम होमवर्क है, Yes. ठीक है। आपको मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया है, नहीं भी तो स्नैपचैट बोल रही हूँ, स्नैपशॉट निकाल लो उसका, ठीक है। चलो, ओके, सो नाउ इट्स गुड टाइम टू वाइंड अप द लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स वी विल मीट ऑन सैटरडे एंड वी विल डिस्कस। अभी खैर डाउट होना तो नहीं चाहिए, मैंने पूरा सम अभी का भी Okay, क्लियर ma'am. कर दिया है, ठीक है ना। सो शैल आई वाइंड अप नाउ? Yes, ma'am. Yes ma'am, thank you ma'am. ओके, हाँ, Bye Thank you, ma'am. ma'am. Bye. बाय बच्चा, बाय, टेक केयर।